अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक मुसलमानों की हुकूमत अरब खित्ते तक ही थी, जबकि इसी दौर में दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ था। 632 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों द्वारा पहला खलीफा चुना गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहुत सी बगावतों और मुसीबतों ने जन्म लिया, जिनको आपने बहुत ही जवामर्दी से हैंडल भी किया। सिद्दीक़ अकबर के दौर में ही मुसलमानों की रोमन और पर्शियन अम्पायर से जंगें शुरू हो चुकी थी, मगर ये जंगें ऐसी नहीं थी जिनसे बड़े बड़े मुल्क फतेह किए जा सकते थे। 634 ईस्वी में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीमारी से वफात के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा चुने गए। बस यही वो दौर था जब दुनिया ने देखा कि किस तरह अरब के बद्दुओं ने कम तादाद और कमजोर जंगी साजो सामान के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन और पर्शियन अम्पायर को मलिया मेट कर डाला था। आज हम जानेंगे कि किस तरह मुसलमानों ने पर्शियन अम्पायर को फतेह किया था, कौन सी वो जंगें थी जिनकी वजह से मुसलमानों ने पूरी पर्शियन सल्तनत को उखाड़ फेंका था, क्या हुआ था जंगे कादिसिया और जंगे नहावंद में, और वो कौन सी जंग थी जिसमें मुसलमान पूरी तरह हार गए थे और 6000 मुसलमान शहीद हो गए थे। आखिर कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बददुआ ने पूरी पर्शियन सल्तनत को खत्म कर दिया था, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। पर्शियन सल्तनत बहुत बड़े जमीनी हिस्से में फैली हुई थी, जिसमें आज का ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल था। इस वक्त पर्शियन सल्तनत पर सासानी खानदान का राज था, इसी वजह से इसे सासानी सल्तनत भी कहा जाता है। सासानी सल्तनत का बादशाह था खुसरो परवेज। सासानी लोग धर्म से पारसी थे जो आग की पूजा किया करते थे। सासानी सल्तनत के खात्मे की शुरुआत होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खत से। पूरे अरब पर जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को इस्लाम लाने के लिए खत रवाना किए। इन्हीं खतों में एक खत रोमन बादशाह हिरक्कल के पास और एक खत सासानी बादशाह खुसरो परवेज के पास पहुंचा। रोमन बादशाह हिरक्कल ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को एहतराम के साथ एक्सेप्ट किया, मगर सासानी बादशाह खुसरो परवेज ने आपके खत को फाड़ दिया और गुरूर और घमंड दिखाया। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि जैसे उसने मेरे इस खत को फाड़ा है, जल्द ही अल्लाह उसकी पूरी सल्तनत को फाड़ कर पारा पारा कर देगा। कुछ सालों के बाद सासानी सल्तनत का यही हाल हुआ। जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो अपना अंजाम आज नहीं तो कल जरूर देख लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ने के फौरन बाद ही खुसरो परवेज ने 2 आदमियों को मदीना रवाना किया और कहा कि उस अरबी पैगंबर को फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। वो दोनों आदमी मदीना पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बोले कि बादशाह खुसरो परवेज ने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिसे अपना माबूद समझते हो, यानी खुसरो परवेज, वह आज रात ही अपने बेटे के हाथों से मारा जाएगा। जाकर पहले उसकी खबर लो। वो दोनों आदमी जब वापस पहुँचे तो उनको खबर मिली कि सच में खुसरो परवेज के बेटे शेरविया ने बगावत करके अपने बाप खुसरो परवेज को कत्ल कर डाला है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी जो सच साबित हुई। बस अब आप सुनते जाइए कि किस तरह नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से पूरी सासानी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। खुसरो परवेज की हत्या के बाद सासानी सल्तनत में अंदरूनी झड़पें शुरू हो गई। कुछ ही दिनों के बाद शेरविया को उसके भाई ने कत्ल कर दिया और इस तरह गद्दी के लालच में देखते ही देखते 18 भाइयों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। आखिर में जब कोई बादशाहत के लिए नहीं बचा तो सासानी सरदारों ने खुसरो परवेज की बेटी
बोरान को ही बादशाह बना दिया। मगर इस वक्त सासानी या पर्शियन सल्तनत मुसलमानों के मुकाबले में लगातार जंगें हारती जा रही थी। लिहाजा पर्शियन सरदारों ने फैसला किया कि हमने एक औरत को बादशाह बना दिया है, इसी वजह से हम जंगें हारते जा रहे हैं। और फिर सासानी सरदारों ने उस औरत को गद्दी से हटाकर खुसरो परवेज के एक पोते यजदगर्द को बादशाह बना लिया, जो उस वक्त 15 साल का था। यहाँ से शुरू होती है ईरान की फतह की असल कहानी। ये पूरा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि ताकि आपको आगे की हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, यहाँ से 3 उन बड़ी जंगों का जिक्र होगा जिनकी वजह से मुसलमानों ने पर्शियन अम्पायर को उखाड़ फेंका था। जंगे जिस्र, जंगे कादिसिया और जंगे नहावंद। जंगे जिस्र या द बैटल ऑफ द ब्रिज, ये वो पहली बड़ी जंग थी जिसमें सासानी फौज के हाथों मुसलमानों की बुरी हार हुई थी। मुसलमानों का 9000 का लश्कर था, जिसमें से 4000 जंगे मैदान में शहीद हुए और 2000 मुसलमानों को नदी में कूदकर अपनी जान गंवानी पड़ी। सासानी सल्तनत की पूरी फौज का कमांडर इन चीफ था रुस्तम फर्रुखजाद। बादशाह यजदगर्द के बाद सासानी सल्तनत में रुस्तम ही सबसे ताकतवर आदमी था। सासानी लगातार मुसलमानों से जंगे हारते जा रहे थे और उनके बड़े बड़े सरदार मुसलमानों के हाथों खत्म होते जा रहे थे। लिहाजा रुस्तम ने इस बार अपने सबसे बहादुर और चालाक कमांडर बहमन जादविया को 20,000 की फौज देकर रवाना किया। उधर से मुसलमानों के कमांडर अबू उबैदा मसूद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9,000 की मुस्लिम फौज लेकर निकल पड़े। दोनों फौजें दरियाए फुरात के किनारे पर आमने सामने आ खड़ी हुई। ये जंग 636 ईस्वी में लड़ी गई थी। चूंकि बीच में नदी थी, लिहाजा लड़ाई हो नहीं रही थी। तभी सासानी कमांडर ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम लिख भेजा कि तुम नदी पार करके हमारी तरफ आते हो या हम तुम्हारी तरफ आए। मुस्लिम सरदारों की तो यही राय थी कि ईरानियों को ही इस तरफ बुलाया जाए, मगर हजरत अबू उबैदा ने फैसला किया कि हम मर्द हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ही नदी पार करके उनकी तरफ जाएंगे। अब चूंकि फौज के अमीर का हुक्म था, इसीलिए सबको ये फैसला मानना पड़ा। दोनों फौजों की सहमति से नदी पर पुल तैयार किया गया। पुल तैयार होते ही मुस्लिम फौज ने ईरानी फौज की तरफ पेशकदमी की। आधी फौज पुल पार करके मैदान में पहुंची, आधी फौज पुल पर थी और आधी फौज अभी पुल के इस तरफ खड़ी थी। तभी अचानक ईरानी फौज ने धोखे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। तीरों की बारिश होने लगी। मुसलमानों को कुछ समझ आता उससे पहले ही जंग शुरू हो गई। मुस्लिम फौज बिखरने लगी। सिपह अबू उबैदा ने किसी तरह फौज को संभाला। जब मुस्लिम फौज आगे बढ़ी तो उनके घोड़े भी दकने लगे, क्योंकि ईरानियों ने अपनी फौज के आगे हाथियों की लंबी कतार खड़ी कर रखी थी। मुसलमानों के अरबी घोड़ों ने कभी हाथी देखे ही नहीं थे, इसीलिए घोड़े डरकर इधर उधर भागने लगे। मुसलमान घोड़ों से उतरे और पैदल ही लड़ने लगे, मगर हाथियों की वजह से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। लिहाजा हजरत अबू उबैदा ने हाथियों को मारने का हुक्म दिया। उन्होंने खुद हाथी पर हमला किया, मगर वो चूक गए और हाथी ने उनको पैरों तले कुचल दिया। हजरत अबू उबैदा की शहादत के बाद उनके भाई हकम ने इस्लामी झंडा संभाला, मगर उनको भी हाथी ने कुचलकर शहीद कर दिया। इस तरह 6 मुस्लिम कमांडरों ने शहादत पाई, मगर इस्लामी झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। आखिर में मुसन्ना बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झंडा संभाला और फौज को समेटकर पीछे हटने का हुक्म दिया, मगर अचानक एक मुस्लिम फौजी अब्दुल्लाह बिन मुर्शिद सकफी ने गुस्से में आकर पुल ही तोड़ दिया और कहा कि ए मुसलमानों, अब पुल टूट चुका है, अब जंग में लड़कर या तो जीत हासिल करो या शहादत हासिल करो। पुल का टूटना मुसलमानों के लिए और बड़ी मुसीबत बन गई। मुसलमान नदी में गिर गिर कर अपनी जान गंवाने लगे। कमांडर मुसन्ना बिन हारिस ने फौरन दोबारा पुल तैयार करवाया और मुस्लिम फौज पीछे हटने में कामयाब हुई। ईरानी फौज ने इसे अपनी जीत तस्लीम किया और वहां से चली गई। इस जंग में 4000 मुसलमान शहीद हुए, 2000 मुसलमान नदी में गिरकर खत्म हो गए। ये मुसलमानों के लिए बड़ी जिल्लत वाली बात थी। जंगे जिस्र में मुसलमानों की हार की खबर जब खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो वो बड़े गमज़दा हुए। उन्होंने इस हार का बदला लेने का ऐलान किया और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 30,000 की फौज तैयार की और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर इन चीफ बनाकर ईरानियों से बदला लेने के लिए रवाना कर दिया। ये जंग नवंबर 636 ईस्वी में इराक के कादिसिया इलाके में लड़ी गई थी, इसीलिए ये जंग जंगे कादिसिया के नाम से मशहूर हुई।
मुसलमानों की फौज की खबर जब ईरानी कमांडर रुस्तम को मिली तो उसने इस बार आर या पार का फैसला कर लिया और 1 लाख की फौज लेकर मुसलमानों के मुकाबले में निकल पड़ा। दोनों फौजें इराक के कादिसिया इलाके में आ ठहरी। इस बार भी बीच में एक नदी थी। रुस्तम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि तुम इस तरफ आते हो या हम तुम्हारी तरफ आए। इस बार मुसलमानों ने पिछली जंग से सबक ले रखा था, लिहाजा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरानी फौज को ही अपनी तरफ आने का न्योता दे दिया। मगर जंग से ठीक पहले कमांडर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत तेज बुखार आ गया। उनको कमर में फुंसी निकल आई, लिहाजा ना तो वो घोड़े पर सवार हो सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। इसीलिए वो मैदान जंग में बनी एक इमारत की छत पर बड़े से तकिए के सहारे बैठ गए और पूरे मैदान जंग पर नजर रखने लगे। उन्होंने जंग में अपनी जगह हजरत खालिद बिन उर्फता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर बनाया, मगर लड़ाई के सारे फेरो बदल के फैसले खुद करते रहे। जंग शुरू हुई। तीर और तलवारों ने आग उगलनी शुरू की, गर्दनें कटने लगी। एक तरफ सिर्फ 30,000 मुसलमान तो दूसरी तरफ पूरे जंगी साजो सामान के साथ दुनिया की सुपर पावर 1 लाख की ईरानी फौज। शुरू में मुसलमान ईरानियों पर भारी पड़ने लगे। ईरानी फौज ने डर के मारे फौरन अपने हाथियों की फौज आगे कर दी, जिसकी वजह से एक बार फिर मुसलमानों के घोड़े बिदकने लगे। मुस्लिम फौज बिखरने लगी, मगर किसी तरह खालिद बिन उर्फता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज को संभाला। मुस्लिम सरदारों ने कहा कि जब तक इन हाथियों को नहीं मारेंगे तब तक हम जंग नहीं जीत सकते। लिहाजा मुस्लिम सिपह सालार काका बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हमें अपने ऊंटों पर हाथियों जैसे ढांचों को लाद देना चाहिए ताकि वो भी हाथी जैसे दिखने लगे। लिहाजा यही किया गया। ईरानी फौज के घोड़े मुसलमानों के उन नकली हाथियों को देखकर बिदकने लगे, मगर फिर रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को पीछे बुला लिया और फिर से हाथियों को आगे कर दिया। अब मुसलमानों के पास उन हाथियों को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मुस्लिम सरदारों ने गौर किया कि ईरानी हाथियों में एक सफेद रंग का हाथी है जो गोया सब हाथियों का सरदार नजर आता है। लिहाजा मुसलमानों की एक फौजी टुकड़ी ने अपनी पूरी ताकत से उस सफेद हाथी पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया। सफेद हाथी के गिरते ही बाकी हाथी बिदकने लगे और जैसे ही मुसलमानों ने बाकी हाथियों पर भी हमला किया, सारे हाथी उल्टे होकर भागने लगे और ईरानी सेना को ही रोनते चले गए। इस तरह हाथियों का खतरा टल गया, मगर रुस्तम ने अभी भी हार नहीं मानी थी। 3 दिन गुजर चुके थे, जंग लगातार जारी थी। चौथे दिन ईरानी फौज मुसलमानों पर भारी पड़ने लगी। तभी काका बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जोर से आवाज लगाई कि सब सिमट जाओ और सीधे दिल पर वार करो, यानी रुस्तम पर हमला करो। मुसलमानों की एक फौजी टुकड़ी किसी तरह रुस्तम तक पहुंच गई और उस पर हमला कर दिया। रुस्तम जख्मी होकर फरार होने लगा। तभी हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागते हुए रुस्तम पर बर्छे से हमला कर दिया। रुस्तम वही नदी में जा गिरा। हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन रुस्तम की टांग पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसका काम तमाम कर डाला। हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुस्तम के तख्त पर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की कसम, मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही इस्लामी फौज ने नारे तकबीर बुलंद किया और ईरानियों के होश व हवास उड़ गए। 1 लाख की ईरानी फौज मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। ये जंग मुसलमानों ने जीत ली। इस जंग के बाद आज के इराक वाले हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, मगर अभी भी पर्शियन सल्तनत ईरान के हिस्से में बाकी थी, जो आने वाली सबसे खतरनाक और फैसला कुन जंग के बाद खत्म होने जा रही थी। ईरान का बादशाह यजदगर्द मुसलमानों से डरता हुआ इधर से उधर भागता फिर रहा था। 6 साल तक यजदगर्द अपने आप को मजबूत करता रहा और फिर आखिर में 642 ईस्वी में उसने आसपास के कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर 1.5 लाख की फौज जमा कर ली। इस बार यजदगर्द अपनी खोई हुई ईरानी सल्तनत को वापस कायम करने और अरबों को मिटा देने की कसम खा चुका था। मदीना में जब खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खबर मिली कि यजदगर्द 1.5 लाख की फौज तैयार कर रहा है, तो आपने भी फाइनल जंग करने का मन बना लिया और फैसला किया कि इस बार पूरी ईरानी सल्तनत को ही दुनिया से आजाद कर देंगे। लिहाजा आपने नुमान बिन मुकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लामी फौज का सिपह सालार बनाकर 30,000 के लश्कर के साथ ईरान की तरफ रवाना कर दिया। आखिर दोनों फौजें ईरान के नहावंद इलाके में आ पहुंची। चूँकि ये इलाका ईरानी सल्तनत में था, इस वजह
जैसे ईरानी फौज ने अपने महल में ही पनाह ले रखी थी। उन्होंने महल के चारों तरफ खाई खोद रखी थी और उसके पार जमीन में नुकीली कीलें गाड़ रखी थी ताकि मुस्लिम फौज तो उन पर हमला ना कर सके, जबकि वो महल से ही मुसलमानों पर आसानी से तीर से हमला कर सकें। थक हार कर मुस्लिम सरदारों ने फैसला किया कि ऐसे ये सांप बिल से बाहर नहीं आएगा। सांप को बिल से बाहर लाने के लिए कुछ तरकीब आजमानी पड़ेगी। सिपहसालार नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि पूरी मुस्लिम फौज पीछे हटकर दूर जाकर छुप जाए और एक छोटी टुकड़ी महल के पास जाकर ईरानियों पर हमला करे। चुनांचे ऐसा ही किया गया। काका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2-3 हजार की फौज लेकर महल के करीब जाकर ईरानियों पर हमला करने लगे। ईरानी फौज को लगा कि ये तो बहुत थोड़े लोग हैं। ईरानी फौज फतह के लालच में जोश के साथ महल से बाहर आ पहुंची। काका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज को लेकर पीछे हटने लगे। ये देख ईरानी फौज ने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि पूरी ईरानी फौज अपने महल से बहुत दूर आ पहुंची। और फिर नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी फौज के साथ ईरानियों पर हमला बोल दिया। इस हमले के डर से कई ईरानी तो दिल के दौरे से ही मर गए। वापस महल में भागने की जल्दबाजी में हजारों ईरानी अपनी ही गाड़ी हुई कीलों में फंसकर मर गए। हजारों अपनी ही खोदी हुई खाई में गिरकर हलाक हुए और जो बाकी बचे उनको मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। इस तरह सिर्फ 30,000 मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से 1.5 लाख आतिश परस्त ईरानियों को हरा दिया और 8 साल में ही दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली पर्शियन अम्पायर को दुनिया से मिटा दिया। जंगे नहावंद के बाद पूरे ईरान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई।